कुमार उत्पल साहब अब मेरे अनुज हैं जी। आपको मैंने लगभग 30 सालों से देखा जी। आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं जी। मुझे जिन बातों ने प्रभावित किया है वो आपके जीने का जो ढंग है जी। समाज को देने का जो अंदाज है जी। और शिक्षा की ज्योत जलाने की जो ललक है आपके अंदर जी। जी। इसी ने मुझे मुतासिर किया। जी। आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube के लिए पर्सनालिटीज से गुफ्तगू करता हूँ, बातचीत करता हूँ ताकि समाज में वैसे लोगों को मैं पेश कर सकूं जिन्हें सब जानते हैं, और ऐसे लोगों को भी मैं पेश करता हूँ जो गुदरी के लाल होते हैं और जिनके अद्वितीय कार्य या जिनके बहुत अच्छे कारनामे होते हैं, मैं उनसे अपने व्यूअर्स को रूबरू कराता हूँ। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि लोग आपसे एक संबंध बना लें, निकटता महसूस करें। आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में अपना नाम, बाबूजी का नाम, माँ का नाम, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी आयु क्या है, ये जो कॉमन सी बात है, अपना परिचय दें। पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, आप हमारे अग्रज हैं। और दूसरी बात में है, मैंने आपको बहुत दिन से देखा है राजभाषा पदाधिकारी के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी बहुत अच्छा आपने काम किया है। इसके लिए आपको साधुवाद और आपकी बड़प्पन है कि हमारे जैसे साधारण आदमी को भी आप इतना समय निकाल के आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमें साधारण में आप पहले जोड़ दिया। चलिए, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम कुमार उत्पल है और सबसे बड़ी बात है मेरे पिताजी प्रोफेसर मदनाकर झा मेरे पिताजी थे, और उनके जितने भी भाई थे सभी शिक्षा से जुड़े रहे। जी। सबसे बड़े भाई डॉक्टर करुणाकर झा जो वेल्स में भी पढ़ाए अंग्रेजी विषय लेकर के, और एक साधारण हम रहने वाले शिवहर जिला के हैं, और शिवहर जिला के एकदम शिवहर जिला का अंतिम गांव है और वहां से चंपारण शुरू होता है। और वहाँ ऐसी स्थिति है कि नदियों का बागमती नदी जिसको व्याघ्रमती कहा जाता था, और उसके दियारा में हम लोग रह करके हम लोग आगे बढ़े। वहाँ पर बड़े चाचा का नाम प्रोफेसर डॉक्टर करुणाकर झा थे, जो आपको TNB कॉलेज में के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे और अंग्रेजी विभाग में। दूसरे हैं जो राजेंद्र कॉलेज छपरा में प्रिंसिपल रहे, वो भी अंग्रेजी में ही प्रोफेसर थे। और तीसरे जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंदिरा गांधी के समय में वह प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, प्रेमाकर झा, वो भी अंग्रेजी से संबंधित थे। मेरे पिताजी साइकोलॉजी में थे, प्रोफेसर थे, और कुसुमाकर झा इंजीनियर इन चीफ के रैंक में गए वो। तो हम लोगों का, और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में भी जुड़े। बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात है। उस समय शुक्ल जी जो थे, जो गांधी जी को बुलाए थे, और वह हम लोगों ने उनका काफी सहयोग किया। हमारा ऐसा दरवाजा था, आप यही समझ लीजिए कि 200 लोगों को बैठने, पढ़ने, लिखने और खाने पीने की सब व्यवस्था थी। आजकल तो बहुत हम लोग अतिथि देवो भव के रूप में जानते हैं। उस राजेंद्र बाबू से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे, दिनकर जी हमारे यहाँ भी पहुंचते थे, क्योंकि बेलसंड में वह अधिकारी थे और हमारा गांव और बेलसंड बहुत नजदीक था। उस समय वह हमारे यहाँ आकर के दादाजी से कोई गुफ्तगू करना होता था, साहित्य में खास करके, क्योंकि वह संस्कृत के प्राध्यापक भी थे, प्रिंसिपल भी रहे। तो ये सब चीजें हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग, जयप्रकाश बाबू से लेके आचार्य JP कृपलानी जी, सभी लोग हमारे यहाँ आते थे। सीतामढ़ी से ही 2 बार JP कृपलानी जीते थे। तो यह है आपको रामदुलारी सिन्हा जो प्रथम महिला थी बिहार की, जो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट की और प्रथम महिला होते हुए राज्यपाल बनी, वो हमारे यहाँ क्षेत्र से भी रहे। तो ये सब जो वहाँ का जो ये था व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व की धरती थी। तो उसी में हम लोगों को ये शुरू से हुआ कि पढ़ना सबसे बड़ी जरूरत है। तो इसीलिए हम पढ़ाई को सबसे तवज्जो दिया, और हम पटना से ही पढ़े लिखे बचपन से, जबकि वहाँ पटना में आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। आप जानते ही गंगा पार करना
जाना आसान नहीं था। 2 दिन हम लोगों को लगता था, जहाज से आते जाते थे। उस समय पहलेजा घाट हुआ करता था, तो हम लोग बहुत कष्ट से पढ़े हुए हैं। और एक बात हम रोकेंगे आपको, अपनी माता जी का नाम बताइए। मैं आपकी माता जी से मिल चुका हूँ, बहुत ही हाँ, उनकी नाम श्रीमती शांति झा है। जी। ठीक है ना, अभी तो जीवित है। हमारे पिताजी तो कैंसर से पीड़ित थे और वह डेथ कर गए, और जी। सारे भाई भी उनके जो थे वो डेथ कर गए। जी। तो लेकिन वो लोग डेथ किए, लेकिन एक सबसे बड़ी समृद्ध परंपरा छोड़ दिए, वो शिक्षा का था। जी जी। शिक्षा का जो बीज हुआ उन्होंने बोया, जो उन्होंने अखंड दीप जलाया, जी, जी, उसको आप हाँ, अपना लहू से जला रहे हैं। एक बात और आपसे रुक कर पूछना चाहेंगे कि अब आप अपने परिवार के बारे में, जैसे पत्नी का क्या नाम है, बच्चे कितने हैं, इनके बारे में। तो मेरी पत्नी जो है, उनका नाम है कुमारी वंदना है। वो साहित्याचार्य हैं और वह संस्कृत विषय लेकर के एमए की हैं, और सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत से ही बीएड की है जी। और वो भी बेटा मेरा एक ही है, कुमार वेदांत है, जो इस बार यूपीएससी और बीपीएससी देगा। जी। वो ज्योग्राफी ऑनर्स से किया है और एमएससी ज्योग्राफी में ही एडमिशन लिया है। बेटी मेरी एक ही है, यज्ञा प्रणति है। वह तो अभी छोटी सी है, लेकिन पढ़ाई कर रही है। एक बात हम पूछेंगे, आपने जहेज लेकर शादी की है कि मेरी तरह बिना जहेज वाले? बिना दहेज का कपड़ा था। आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ टिल डेट। जी जी जी। तो मैं कहता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूंगा, ये मेरा मानना है, लेकिन हम बेटे के लिए जहेज नहीं देंगे, ये इस पर मेरा बस नहीं। सही बात है ना? सही बात। तो ये इससे गर्व होता है कि हम बहुत अच्छे परिवार के हैं, बड़े परिवार के हैं, और एक जो अच्छी परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम हमारे यहाँ भी जहेज नहीं लेने की परंपरा है, आपके यहाँ भी है। हमने जानबूझकर इस प्रसंग को छेड़ा कि लोगों को, युवाओं को ये समझना चाहिए कि आप आश्रित ना हो। सही बात। आप मर्द हैं, जी जी, आप पर आपका परिवार आश्रित हो, ये बड़ी बात है। पत्नी पर आश्रित ना हो। सही बात, सही बात। पत्नी की कमाई खाने की कामना न करें। क्या सही बात है ना? बहुत मेरी कामना ये कि पत्नी अगर कमाती है तो कमाए, लेकिन ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं पत्नी की कमाई से ऐश करूं। जी, है कि नहीं? है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल निजी सा सवाल था तो मैंने पूछा। अब आप के बारे में जो मैं जानता हूँ ये है कि आपने शिक्षा के अखंड दीप में अपने लहू को डालकर खूने दिल जलाया। हाँ, वो हैरत में पड़ गए कि आपने कोरोना काल में भी जी आप ऑनलाइन शुरू हो गए और अपने बच्चों को आपने शिक्षा दी। जी। और आप आईएएस के खुद कैंडिडेट रहे हैं, आप रिटन कंप्लीट किया। तो बेटा आईएएस हो ताकि आपका वो सपना पूरा हो जाए। जी। तो आप अपनी वो एजुकेशन लाइन के बारे में कुछ बताइए। पहले तो हम मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट जो अभी भी चल रहे हैं, उसके कंप्यूटर सेंटर पूरे बिहार में 50 से ऊपर मेरे केंद्र थे, और सभी जगह हमने कंप्यूटर में 26 किताब लिखा, और हिंदी सबसे पहले बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब लिखे, और उस किताब को हमने किताब के माध्यम से, ज्ञान देने के माध्यम से सारे बिहार में जा करके गांव गरीब कंप्यूटर साक्षरता रथ निकाल के लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक किया। तो उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इधर बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि बीपीएससी बहुत ही साल में, अब समझिए कि 2 बार ले रही है जी। मैंने सोचा कि भाई हमारे जितने भी शुभचिंतक परिवार हैं उनके बच्चे बीपीएससी यूपीएससी में निकाले, इसलिए प्रणति आईएएस करके मेरा ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पर भी चैनल है। और यूट्यूब पर चैनल का लिंक क्या है? लिंक मेरा है प्रणति आईएएस कर करके आप डालेंगे। इसलिए मैंने पूछ लिया कि जो आदमी आपसे जुड़ना चाहे तो आपका लिंक से जुड़ सकते हैं। प्रणति आईएएस करके वो लिखेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन में आप क्या पेमेंट लेते हैं? हाँ, ऑनलाइन में कम ही पेमेंट लेते हैं। ऑनलाइन में वो तो हम जानते हैं कि आप दे दीजिए। हाँ, तो वह कम पेमेंट लेकर के पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। वैसे तो हमको ये है कि 8 भाषा में लिखने का
एक अंदाज है, और आप लोग जैसे साहित्यकारों के साथ रहने से साहित्यिक संचेतना जगी है। नहीं, वो तो आप कवि हैं और लेखक हैं, ये तो हम जानते हैं शुरू से ही मेरे। लेकिन हम अभी चाह रहे हैं कि आपके सेंटर के बारे में जानकारी दें। तो आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका वो मेरा नंबर है आपको 9334203592 9334203592। तो आपको कांटेक्ट बना सकते हैं है और कांटेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये आप अभी ऑनलाइन ही चला रहे हैं क्या? नहीं, ऑफलाइन भी मेरा चला रहे हैं। और आपको हम ये आशियाना मोड़ के पास ही जस्ट थोड़ा सा 5-7 मकान के बाद जो है वहाँ पर प्रणति IAS करके है, ठीक है ना, और उसमें हम पढ़ाते भी हैं ऑफलाइन, और उसमें सभी बच्चों को जो माध्यम में चाहे उसको पढ़ाते हैं, प्लस वीडियो देते हैं, प्लस उसको हम मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। काफी एग्जॉस्टिव, काफी आपके कामयाब भी बहुत सारे लगातार हो रहे हैं। और अभी इंटरव्यू के लिए भी आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का भी 8 तारीख से BPSC लेने जा रही है BPSC इंटरव्यू, तो उससे पहले हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हम इंटरव्यू का आयोजन कराएंगे। उसमें कोई अच्छा, ये मदर टेरेसा पर जो आपने संस्था चला रहे थे वो है? नहीं, अभी है और वह काम कर रही है। अच्छा, ये मदर टेरेसा में तो आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुए, CP ठाकुर साहब हुए, बड़े उसमें मुझे भी आप बुलाया करते थे, जो बहुत। अब हम आपके साहित्य की बात करते हैं कि आपने तो बहुत कुछ रचा है। जी जी। तो उस रचना के सिलसिले में कुछ बताएं आप। जी जी, रचना के सिलसिले में ये है कि हमने एक पुस्तक लिखा था, एक पुस्तक क्रिटिक्स की आई थी, समीक्षा की, और वह जो है IAS हैं ब्रजेश मेहरोत्रा साहब, तो वो हमारे डिपार्टमेंट के भी कमिश्नर रह चुके हैं। अच्छा, अभी और उनकी किताब, उनकी मैम की किताब, जी हाँ, आपने तो उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया, हिंदी कथा संग्रह का आपने उर्दू में किया, बुनकर की बेटी, उसका हम संयोग से थे भी। हाँ जी जी। तो बुनकर की बेटी का आपने ट्रांसलेशन किया, संयोग से उन्होंने आग्रह किया, तो हमने मैथिली में, भोजपुरी में, संस्कृत में मेरी मैडम, तो आपको लिम्का भी मिला है। हाँ, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड लेकर हमको मिला, और 8 भाषा में हमने समीक्षा लिखा। और यह जो है पुस्तक जो है आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैं आपको पेज नंबर खोल के दिखा रहा ही है। यह जो है मेरी तस्वीर भी है, और यह लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। हाँ, यह अब गिनीज बुक ऑफ और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जा रहा है। तो यह हमारे लिए और आप सभी का शुभकामना है। लेकिन ये मैन को तो बड़ा फायदा हुआ कि आपने मेहनत की और ये इस किताब को बड़ी इज्जत मिली। बड़ी इज्जत मिली, और ये हमारी अपनी सिद्धांत रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका आपको हिंदी जो है बता दीजिए। तो हम लोगों की ये है कि भाई सभी लोग सुखी रहें, निरोगमय रहें, और सबकी कल्याण की बात हमने किया है। तो इसमें अगर मेरे थोड़े से सहयोग से कोई किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व बढ़ता है, तो यह हम चाहते हैं कि ऐसा काम करें। बिल्कुल सही कहा। अगर बेटा IAS बन जाता है जी, तो किसान बाप भी खुश होता है। जी जी, बेटा तो मेरा ही है। जी जी, बेटा तो खुश होता ही है, लेकिन बाप भी खुश होता है कि बेटा तो मेरा ही जी जी, है ना। सही बात। चलिए, और कुछ साहित्यिक मैं और भी ये बहुत सारी किताबों को आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यह माटी का घर है, यह भोजपुरी में संपादन मैंने किया है जी। भोजपुरी में वो ममता मेहरोत्रा जी जो हैं, उन्हीं की किताब जो थी उसको हमने भोजपुरी में ट्रांसलेशन किया। आपने उर्दू में किया है, हमने भोजपुरी में किया। हमारे एक और हैं सदर आलम गौहर साहब, उन्होंने मैथिली में किया है। जी जी, उनकी किताब जी जी, औरत का। जी 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 जी। और एक और किताब है जिसको मैथिली में भी हम ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि 8 भाषा में उन्हीं की किताब की, उन्हीं की एक किताब है जो माटी का घर, जिसमें हमको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आप तो बड़े, ममता मेहरोत्रा जी तो बहुत खुशनसीब हैं कि कुमार उत्पल जी जैसे मिल गए, जो
इसका खर्च वर्च आप ही के जिम्मे है कि उनके जिम्मे है? नहीं, ये पब्लिकेशन उन्हीं के जिम्मे था। उन्हीं के जिम्मे। हमारे बकिया मेहनत आपने की। मेहनत हमने किया। चलिए बहुत अच्छा है, ये दोनों के इसके सहयोग बाद से हुआ। बहुत सारी किताबें, 26 किताबें हमने कंप्यूटर पर लिखा था जी। और यह टैली की बुक है, अकाउंटेंसी की बुक है। उस पर अकाउंट्स वाले बच्चे जो हैं जी। उन लोगों के लिए बेसिक से लेकर के सारी चीजें, इसे कंप्यूटर से आप जो भी काम करेंगे अकाउंट्स का, वो काम करने बहुत के लिए अच्छी किताब, उपयोगी किताब है जी, कंप्यूटर्स जी, के लिए। उसी तरह से है सी लैंग्वेज। बहुत जितने भी इंजीनियर लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, तो सी लैंग्वेज को बहुत ही बारीकी से हमने लिखा है, क्योंकि डेनिस रिची साहब इसके समझिए श्रेयकर्ता हैं, जन्मदाता कह सकते हैं। तो यह जो है उनकी किताबों को बड़ी सरल भाषा में मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। चलिए बहुत अच्छी तो बात। यह है, एक किताब है जो बेसिक है सभी लोगों को, आप लोग भी काम करते हैं, MS ऑफिस की किताबें हैं जिसमें आप खुद भी यहाँ पर लोकार्पणकर्ता में हैं। लोकार्पणकर्ता में जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, निपन्ना जी नहीं रहे वो हैं, मैं भी हूँ। जी जी, बहुत सारे लोग हैं। IPS साहब भी हैं, विनोद कुमार चौधरी जी हैं, हाँ, डॉक्टर रामदेव प्रसाद भी हैं। तो ये सभी लोगों को आपने यादें ताजा कर दी। इस किताब की तस्वीर देखकर जी जी मैं उसी काल में चला गया। जी जी। तो ये है। उसके बाद आपको एक किताब है हिंदी में मैंने लिखा था, पेज मेकर। जितनी भी आजकल प्रेस वर्क होते हैं इसी पेज मेकर में होता है, तो उस पेज मेकर को हिंदी में किया कि सभी लोग, सामान्य लोग जो है इसको हिंदी में काम करने लायक कंप्यूटर से हो सके। पेज मेकर मैंने खुद से बहुत मेहनत करके सीखा। जी जी। और ये किताब है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, बहुत सारे लोगों का सुझाव आया, बहुत ज्यादा पोलाइट प्रेशर आया कि आप लिखिए, तो उसको काव्य रूप में हमने लिखा था। वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अब तो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। मैंने आपने जब लिखा है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आमतौर पर होता है, बड़ी कुर्सी पकड़ता है तभी लोग लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी एक किताब और मुझे याद है जो आपने कंप्यूटर ही के सिलसिले में लिखी थी, बहुत अच्छी किताब, बेसिक किताब है, कंप्यूटर फंडामेंटल क्या नाम है आप बताइए? कंप्यूटर फंडामेंटल और MS DOS। हाँ, वो किताब मेरे पास है। वो किताब काफी प्रसिद्ध हुई। जी जी जी। आपकी जो भावना है जी जी, रोशनी फैलाने की, जी जी, देखिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा कि मोहम्मद साहब का एक पक्ष रखना चाहता हूँ। जी जी, रखिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मित्र मंडलों के साथ जी, तो एक बहुत इंटीरियर एरिया का गांव का बद्दू आया, मतलब उसने आया कि हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया है लेकिन कुरान पढ़ना जो है हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। तो एक टीचर दिया जाए। जी जी। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कि ठीक है मैं देता हूं। तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र को जी जी इस काम के लिए चुना। जी जी, क्योंकि जाहिलों को पढ़ाने के लिए टीचर अच्छा होना चाहिए। जी जी, पढ़े लिखे को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सही बात है। और बुद्ध को बुद्धि की बात समझ में फौरन आ जाती है, लेकिन एक जड़ व्यक्ति को जो अज्ञानी है, कभी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पढ़ाना, उसके लिए एक्सपर्ट हैंड चाहिए। सही बात। तो मोहम्मद सल्लम ने कहा कि आप चले जाइए। जी जी। तो ये गर्व की बात होती थी उस वक्त कि मोहम्मद सल्लम ने मुझे चुना। जी जी। तो वो तैयार हुए, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए एक सवारी तैयार की जाए। जी जी। एक घोड़ा आया, उसको लगाम वगैरह लगाकर तो उन्होंने कहा कि अब आप यहीं से प्रस्थान कीजिए। तो कहा आप चढ़ जाइए। तो उनके मित्र ने कहा कि हुजूर आपकी मौजूदगी में मैंने हम चले जाएंगे इससे। अच्छा। नहीं आप चढ़िए। तो ये आदेश हो गया। तो वो चढ़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के लगाम पकड़कर आगे आगे चलने लगे। तो उनके मित्र जो है व्याकुल हो गए, ये क्या कर रहे हैं हुजूर? बोला कि ये उस शख्स का मैं सम्मान कर रहा हूं जो इल्म की रोशनी फैलाने जा रहा है। और कुरान जब नाजिल हुआ तो सबसे पहली आयत जो उतारी गई मोहम्मद सल्लम पर, उसमें यही है, उसका पहला ही शब्द है पढ़। अच्छा। अल्लाह के नाम से।
अच्छा। मोहम्मद सल्लम ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, हम अक्षर ज्ञान नहीं है मुझे। जी जी। कहा कि पढ़ अल्लाह के नाम से। अच्छा। आज वो पूरे विश्व में जी जी। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा सर्वश्रेष्ठ है। जी। तो कुमार उत्पल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को राजी मैंने कर लिया जो सेल्फ प्रोजेक्शन से ले जाते हैं। जी जी। आपके चेहरे से आप एक शर्म भी झलक रही थी मुझे कि आप नहीं चाह रहे थे कि हम एक ऐसा कोई इंटरव्यू दें, अपने बारे में बताएं, अपने इसके बारे में बताएं। तो आप ये सोचिए कि कितने सारे जो है कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जी जी। मैं उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? जी जी। इसलिए नहीं लिया कि उनका उद्देश्य धनार्जन है। जी। वो धन की वर्षा चाहते हैं, ज्ञान आपका अर्थ है ज्ञान वर्धन। हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप आगे बढ़े। आपका पास इकलौता बेटा है, जी। तो क्या वो आपकी तरह आपको लग रहा है ना? आप संतोष है ना कि मेरा बच्चा भी इस अखंड द्वीप में लहू जलाएगा और वही लाइन पर जा भी रहा है। चलिए, बहुत हमारी शुभकामना भी है कि वो जल्दी से फिर हम एक बार शुभकामना देते हैं। अब बेटा को भी देते हैं कि वो IAS बने, ताकि आपका ख्वाब पूरा हो। और तन मन और इस वीडियो को देखकर उसके अंदर ये बात पैदा हो कि जमील अंकल मेरे IAS होने को मुहर लगा दिए हैं, तो मेरी भी लाज रखे।